प्रेस और मीडिया के माध्यम से भी ऐसी शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी कि पूरे हमारे मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में जो 6 जिले हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, निजी विद्यालय, जिन्होंने अपनी फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की थी। कुल 3110 विद्यालयों की जांच हुई जो निजी विद्यालय हैं, उसमें से 312 ऐसे विद्यालय मिले जिन्होंने अपनी फीस किसी न किसी रूप में 7% से अधिक बढ़ाई है। इसका जब बिहार के 312 प्राइवेट स्कूलों को भेजा गया है नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में अलग अलग जो खबरें हैं वो सामने लगातार आती रहती है। ऐसे में कुछ ऐसी भी खबरें होती है जो कि प्राइवेट संस्थानों से जुड़ी हुई होती है। ताजा खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार के कुल 312 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजी गई है। नोटिस किन बातों को लेकर के भेजी गई है? जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब जो है वो दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि आप यहां से पढ़िए और ये स्कूल एफिलिएटेड है। लेकिन कई दफा बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इसी चक्कर में स्कूल में एडमिशन तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये पता चलता है कि इस स्कूल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर ढिलाई हो जाती है और जिसकी वजह से कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो कि हम आप तक इस बार साझा भी करने वाले हैं। आपको बताते हैं कि कैसे बिहार के 312 ऐसे प्राइवेट स्कूलों को नोटिस भेजा गया है और इसमें कहा गया है कि आप इन चीजों को सुधारिए वरना आगे भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं और अंत तक बने रहे इस वीडियो में। निजी स्कूलों की मनमानी और अवैध फीस वसूली पर अब प्रशासन ने सख्त रुख आखिरकार अपना लिया। मुजफ्फरपुर में निजी स्कूल में बढ़ती फीस को लेकर के लगातार शिकायतें जो है वो मिल रही है। इसके बाद प्रशासन ने तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों में विस्तृत जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान पाया गया कि कई स्कूल बिहार सरकार के निजी स्कूल शुल्क वृद्धि अधिनियम 2019 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी निजी स्कूल एवं एक शैक्षणिक वर्ष से केवल 7% तक ही फीस जो है वो बढ़ा सकता है। लेकिन जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कई संस्थानों ने अपने कहीं अधिक फीस जो है वसूली कर अभिभावकों पर अधिक बोझ जो है वो डाल दिया। प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियम तोड़ने वाले सभी 312 निजी स्कूलों को नोटिस भेजा जाए और उनसे अतिरिक्त वसूली गई फीस तुरंत वापस कराई जाए। उन्होंने साफ कहा है कि यदि स्कूल आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तिरहुत प्रमंडल के कुल 3110 निजी स्कूलों की जांच जो है की जाएगी, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले जो है वो शामिल हैं। जांच में 312 स्कूलों को नियम उल्लंघन का दोषी पाया गया। जिला स्तर पर स्थित कुछ इस प्रकार रही। वैशाली में 110 स्कूल दोषी पाए गए, पश्चिम चंपारण में 72, पूर्वी चंपारण में 47, शिवहर में 41, सीतामढ़ी में 27 स्कूलों के नियमों का उल्लंघन जो है वो किया गया। वही मुजफ्फरपुर की स्थिति जो है उपेक्षाकृत बेहतर रही। वहां 832 स्कूलों में से केवल 15 स्कूल दोषी पाए गए। वैशाली जिला इस मामले में सबसे अधिक विवादों में रहा, जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई। वहीं मुजफ्फरपुर प्रशासन ने इसे राहत की स्थिति बताया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी जो है दी गई है। भविष्य में किसी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद निजी स्कूलों के प्रबंधन में बेचैनी बढ़ गई है। कई स्कूलों को अब न सिर्फ अतिरिक्त फीस लौटानी होगी बल्कि जवाब भी देना होगा कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन क्यों किया। दूसरी ओर अभिभावकों ने प्रशासन के इस कदम का खुल करके स्वागत किया। लोगों का कहना है कि लंबे समय से शिक्षा के नाम पर चल रही फीस की लूट अब यह कार्रवाई एक बड़ी राहत लेकर के आएगी। फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी संस्थानों पर आगे की सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी और ऐसे में उन तमाम स्कूलों को ये हिदायत दे दी गई है कि अगर आपने फीस वसूला है तो उसको वापस कीजिए। एक तय समय सीमा जो है वो भी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार अगर स्कूल वाले ये मनमानी फीस नहीं लौटाते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, स्कूल को लेकर देखिए, आज जो है भावक सिंह के साथ हमारी बैठक थी और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले मार्च माह में ही बहुत सारे भावक लोगों ने, और सोमवार को और जो शुक्रवार को हम लोग का जो संवाद होता है उसमें ही बहुत सारे लोगों ने प्रेस और मीडिया के माध्यम से भी ऐसी शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी कि पूरे हमारे मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में जो 6 जिले हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, निजी विद्यालय,
जिन्होंने अपनी फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की थी। आप जानते हैं कि जो बिहार सरकार का जो निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम है, विनियमन अधिनियम 2019 का, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि किसी प्रकार की भी फीस, जिसमें ट्यूशन फीस भी आती है, मिसलेनियस फीस भी आती है, बुक फीस भी आती है, परीक्षा शुल्क भी आता है, किसी प्रकार का भी शुल्क जो होता है उसमें अधिक से अधिक 7% की वृद्धि आप कर सकते हैं। और उससे अधिक की वृद्धि अगर आपको करनी है तो उसकी एक विहित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही करना चाहिए। उसमें एक बात और लिखी है कि जो भी विद्यालय हैं जिनकी वेबसाइट है वो अपने वेबसाइट पर, और जहाँ वेबसाइट नहीं है वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर पिछले वर्ष की शैक्षणिक जो फीस है और इस वर्ष की तुलनात्मक विवरण देंगे, ताकि अभिभावकों को पता चले कि फीस में कितनी वृद्धि हुई है। अधिकांश विद्यालयों ने इसको फॉलो नहीं किया था। हमारे जो अभिभावक संघ हैं उनकी इच्छा पर और जांच के क्रम में भी हमने सभी जिला पदाधिकारियों को और डीओ को एक पत्र लिखा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कि आप जो है निजी विद्यालयों को जो इस एक्ट से आच्छादित होते हैं उनके साथ उनकी जांच करा करके टीम बना के और ये देख लें कि फीस में कितनी वृद्धि हुई है। मैं बताना चाहूँगा कुल तिरहुत प्रमंडल में, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले आते हैं, कुल 3110 विद्यालयों की जांच हुई जो निजी विद्यालय हैं। उसमें से 312 ऐसे विद्यालय मिले जिन्होंने अपनी फीस किसी न किसी रूप में 7% से अधिक बढ़ाई है। इसका जब ब्रेकअप बता देता हूँ, सबसे खराब स्थिति वैशाली की है। 604 में से 110 विद्यालयों ने बढ़ाया है। पूर्वी चंपारण में 465 में से 57 विद्यालयों ने, पश्चिमी चंपारण में 401 में 72 विद्यालयों ने, सीतामढ़ी में 697 में 27 विद्यालयों ने और शिवहर में 111 में से 31 विद्यालय में। परसेंटेज के हिसाब से देखें शिवहर की स्थिति सबसे खराब है। सबसे अच्छी स्थिति मुजफ्फरपुर की है। 832 विद्यालयों में से मात्र 15 विद्यालयों ने ही फीस में 7% से अधिक वृद्धि की है। हमने इस क्रम में सभी विद्यालयों को नोटिस किया है और उनसे पूछा है कि क्यों ना आप विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उनसे मैंने यह भी अनुरोध किया है कि चूँकि यह नियम संगत नहीं है, इसलिए 7% की जो वृद्धि है उससे अधिक की उसको वापस ले लिया जाए, इसको 7% तक ही रखा जाए। और साथ ही साथ जो फीस विद्यालयों ने ले ली है उसको भी हम लोग चाहेंगे कि वह वापस की जाए, जो 7% अधिक फीस है। CBSE एफिलिएटेड भी स्कूल हैं इसमें ICSE के भी स्कूल हैं। ठीक है, लोगों ने 7% से ज़्यादा वृद्धि की है, इस पर क्या कार्रवाई? देखिए अभी हमने नोटिस दिया है कि भाई बताइए आपने क्यों किया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि किसी भी विद्यालय ने विहित प्रक्रिया को फॉलो किए बिना ही चूँकि बढ़ाया है, इसलिए 7% से अधिक की जो वृद्धि है उसको वापस इनको लेना ही होगा। और अगर ये फीस ले चुके हैं तो उनको जितनी फीस 7% से अधिक है उसको वापस भी करनी पड़ेगी। किताबों के लिए ये लोग इन्फोर्स करते हैं कि पर्टिकुलर शॉप से ही किताब लेंगे। देखिए लास्ट बैठक में भी ये जिला पदाधिकारियों ने भी ये कहा था और मुझे याद है जिला पदाधिकारियों ने भी BC के माध्यम से कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी कहा था कि कोई भी विद्यालय किसी स्पेसिफिक दुकान से ही किसी किताब को लेने को, और किताब ही नहीं जो अपनी ड्रेस होती है, जो पोशाक होती है उसको लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और उसी क्रम में हमने स्पष्ट रूप से कहा है हमें इस प्रकार की कुछ शिकायतें अगर प्राप्त होती हैं तो उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अपने सभी अभिभावकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक ही स्थान से पाठ्य पुस्तक और पोशाक लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर नियम का पालन नहीं करता है, फीस वापस नहीं करते तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए फीस अगर वापस नहीं करते हैं तो जो अधिनियम है उसके सेक्शन में प्रावधान है कि प्रथम बार दंड के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना, दोबारा करने पर 2 लाख रुपए और बार बार अगर करते हैं तो उनके मान्यता को भी समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। स्कूलों में काउंसलर और डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं, ये तो मुझे जहाँ तक जानकारी है होनी चाहिए और ये बिल्कुल उसको इंश्योर कराना है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत भी प्रावधान है और मैं जिला पदाधिकारियों को ये इंश्योर कराऊंगा कि वो इस प्रकार के काम को करवा दें। स्कूलों को चिन्हित करने के बाद कोई नोटिस लिए स्कूल वाले? चिन्हित हमने कर दिया, नोटिस भी भेज दिया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।